ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनने की सेवा भी करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार ज़रूर याद आता होगा। बच्चों को ये भी ज़रूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। तो ये ज़रूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। ज़रूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है। वो है सुप्रीम टीचर, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में ज़रूर याद होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वो भी ज़रूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। ये है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भले करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भले करो। वो धंधा आदि भी करना है, साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वो है अलग काल के लिए और ये है 21 जन्म निर्वाह, शरीर निर्वाह के लिए। तुम ये जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते उतना ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा भी होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पार्टधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना।
बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट नहीं बजा सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, भले तुम्हारे पास आते हैं अच्छा अच्छा भी करते हैं, परंतु सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर वहाँ कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा भी धंधा ही है टीचर बनना। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाबा ने कहा बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं। ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया। ये वो डेट्स लिखनी चाहिए। देखो सतयुग में चलो डबल सिरताज, द्वापर युग में सिंगल ताज, और उसके बाद सिंगल ताज और राज्य सब छीना गया। बाबा ने कहा वो सारा डिटेल लिखना चाहिए। बेहद का बड़ा ड्रामा है, यह सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसी को मालूम नहीं है कि जब तक तुम ना बताओ। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, हे प्रभु, ऐसे नहीं कहेंगे कि हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है और वो सब तो खत्म होने वाला है। 5 करोड़ क्या 100 करोड़ या कितना भी मिले, लेकिन उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे को सत्यु की बादशाही वर्षा जो बाबा के द्वारा मिल रहा है ना, तो उसके आगे तो ये 5 करोड़ 10 करोड़ तो क्या है। बाबा ने कहा आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वो नहीं आएंगे। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बच्चों अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम में चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं। सतयुग में मांगते नहीं है क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। यहाँ ये बातें भी अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर के ये ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगड़ कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वो समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से भी अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहते बाबा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा खुद कहते हैं इसमें मेहनत है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा जानता है देभान अभिमान में आते हैं और माया कैसे फिर अपनी तरफ ले जाती, बुद्धि योग तोड़ देती है बाबा से। नंबरवार तो है ही है, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं।
ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको ही याद रहती हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते। बाबा कह रहे नहीं भूलनी चाहिए, परंतु बच्चे जानते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। याद रहे ना सारी ये बातें कि जो नशा चढ़ाता है बाबा इतना, तो कितनी हमारे को खुशी होंगी। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। हाँ? बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाबा पूछते हैं, याद दिलाते हैं। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया, दिखाते हैं सुदर्शन चक्र ने से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम भी नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप करते हैं। इससे जास्ती नंबर वन ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वो सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अक्कासुर बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा है। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कितना फर्क है, ये भी बाबा ये समझाते हैं। मनुष्य को नहीं समझा सकते। मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज कोई भी समझा नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाबा ने समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बना दी हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन बातों पर एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में भी नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहते हैं, कभी झुटके नहीं खाएंगे। पूछो उन व्यापारियों से जो जब रश भीड़ होता है तो ना भूख होती है ना प्यास होती है, तो ना नींद ना आराम थकावट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कमाई हो रही होती है तो उससे खुशी मिलती है। बाबा ने कहा कभी झुटका नहीं खाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो, क्या जानते हो, हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए ना। ये भी अब बाप जानते हैं, ड्रामानुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात भी कर नहीं सकते। सर्विसेबल बच्चे जानते हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाबा भी देखते हैं कि ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश करके उनको उठा सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जो सुनने समझने वाले कोई नए आए लेकिन बड़े हैं और बहुत पढ़े लिखे में से हैं और समझाने वाला सरल बुद्धू है, तो बाबा फिर उनमें आकर के उनको समझाता है ताकि वो आत्माएं सेटिस्फाई होके जाए। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझा दिया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, फिर अगर अच्छा समझा दिया तो बोले वो बाबा ने आकर के उस व्यक्ति को देख के ऐसा सेवा करा दी, लेकिन वो उनको अपना अगर अभिमान अहंकार आ गया तो बाबा कहते ये भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं
जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, गोरे ही गोरे थे, मन आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, सत्तो प्रधान आत्माएं थी। वहाँ काले होते ही नहीं, काले मन शरीर की बात नहीं, शरीर से भी नहीं होते, लेकिन आत्मा वहाँ सब साफ होती है, और शरीर भी काले नहीं होते, गोरे ही होते हैं। बाबा ने कहा वहाँ काले होते ही नहीं है, ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। अभी देखो वहाँ इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, इतनी मुस्कुराती हुई राम की मूर्ति, लेकिन काली बता दी वो। 63 जन्म कामचित्ता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनती है। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी काला बनाया है, ये भी नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सत्यु के मालिक गोरे थे, फिर कामचित्ता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला और कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण क्या है? ज्ञान तो है नहीं। अब उनको खुद को ही पता नहीं काला क्यों दिखाया और गोरे कैसे बने हैं? गोरे भी कौन से गोरे? श्री कृष्ण ही गोरा, फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन में कहा बाबा ने, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इसी स्मृति से एवर रेडी बनो। अच्छा, सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद।